हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था स्टेट मॉडल से रिलेटेड जो अपनी डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशंस हमने देख लिया और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा था। आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट मॉडल इनटू ट्रांसफर फंक्शन, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ स्टेट मॉडल, यानी स्टेट मॉडल से अपने को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। डिराइव करने के लिए भी बोल सकता है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, एंड इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन कन्वर्जन ऑफ स्टेट मॉडल इनटू ट्रांसफर फंक्शन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, लेट अस कंसिडर ए स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल की इक्वेशन क्या है, सिस्टम, ये हमने इक्वेशन देखा था। फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए होता है, स्टेट मॉडल के एक्स डॉट ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एक्स ऑफ टी प्लस बी इंटू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्या है, इनपुट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, स्टेट मैट्रिक्स। देन सेकंड इक्वेशन क्या होता है, आउटपुट के लिए y ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी प्लस डी ऑफ यू ऑफ टी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया ये कैसे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। देन अब क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डॉट टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल ले लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्स टी एंड प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी इंटू यू ऑफ टी। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। देन अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होता है, सिंगल डॉट का मतलब क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव है। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है उतने क्या होता है, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स ऑफ एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट माइनस एक्स ऑफ जीरो। एक्स ऑफ जीरो क्यों लिखा, क्योंकि इसका इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन भी होगा। इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो पे होता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू मिल रहा है, एक्स जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ए कॉन्स्टेंट है, एक्स टी का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस प्लस बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड यू टी का क्या हो जाएगा, यू ऑफ एस। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर लिया। देन अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं तो अपन इनिशियल कंडीशन को जीरो कंसिडर करते हैं। टेकिंग इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो एच जीरो, यानी इनिशियल कंडीशन अपन ने जीरो कंसिडर किया तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे एस इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, या क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स ऑफ एस माइनस प्लस बी इंटू यू ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट रेशियो आता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट मतलब y ऑफ एस फाइंड करना होगा, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट मतलब x ऑफ s फाइंड करना है। तो यहाँ से x ऑफ s फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट साइड में लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, x ऑफ s ऑफ i माइनस a इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू b इंटू यू ऑफ s। यस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x ऑफ s कॉमन आ रहा है, एंड यहाँ पे s एक मल्टीप्लायर है, नंबर है, यहाँ पे क्या जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ए। मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एक्स ऑफ ए, क्योंकि ए मैट्रिक्स है और एस क्या है, अपना नॉर्मल नंबर है, तो नंबर को मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस। तो अपने को एक्स ऑफ एस ही नीड है, तो एक्स ऑफ एस क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स ऑफ एस क्या है अपना, इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन गया अपना, एस आई माइनस ए। यहाँ पे दूसरी साइड में बेहतर क्या आ जाएगा, अपॉन में था, अपॉन में गया तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। पावर कैसे लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे -1 क्यों लिखा, 1 अपॉन एस आई माइनस ए, इस फॉर्म में गया, इंटू बी इंटू यू ऑफ एस।
तो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू सॉरी प्लस है मल्टीप्लाई इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते, सेकंड लिख देते, थर्ड लिख देते हैं। 1 2 3 हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। एक्स ऑफ एस फाइंड कर लिया हमने, यानी इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड कर लिया। देन सिमिलरली अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का क्या आ जाएगा, y ऑफ टी का क्या हो जाएगा, y ऑफ एस हो जाएगा इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी, सी ऑफ एक्स ऑफ एस हो जाएगा प्लस डी ऑफ यू ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 4, y ऑफ एस फाइंड कर लिया यहाँ पे, एंड x ऑफ एस हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। यस, अब यहाँ पे x ऑफ एस है, x ऑफ एस पुटअप कर देते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 3। क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, सिंपली वैल्यू क्या आएगा, y ऑफ एस इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस की क्या आ जाएगा अपने एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस प्लस डी इंटू यू ऑफ एस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, y ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, u ऑफ एस कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या आ जाएगा c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू प्लस डी एंड u ऑफ एस क्या आ जाएगा कॉमन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, u ऑफ एस हमने फाइंड कर लिया है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, u ऑफ एस क्या होता है, u ऑफ टी क्या अपना इनपुट होता है, इनपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या है y ऑफ एस एंड u ऑफ एस क्या है इनपुट है। तो अपना ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, y ऑफ एस अपॉन u ऑफ एस, रेशियो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड रेशियो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनपुट। u ऑफ क्या है अपना इनपुट है, इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया। अब इसको अपन में भेजा तो क्या आ जाएगा अपना फाइनल जो अपने को आंसर नीड है, क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी। ये अपने क्या हो गया फाइनल आंसर, जो अपने को फार्मूला याद रखना है। ये हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, आप टाइमलाइन मेंशन करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे एस आई माइनस ए इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस आई माइनस ए। ये अपने को फाइंड करना होता है, या डिटर्मिनेट बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेट ऑफ एस आई माइनस ए। दोनों मैट्रिक्स से एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हम देखेंगे जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो आपको कैल्सी की हेल्प से कैसे सोल्व करना होता है, ये सब वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूले से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलता है, एंड आपको वहाँ पे जो भी नोट्स है नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।